शार्दुल 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 भाई क्या परफॉर्मेंस दी है शार्दुल ठाकुर ने। तुम सोच सकते हो जो बंदा आईपीएल के मेन ऑक्शन में बाहर रहा, जिसे किसी भी टीम द्वारा सेलेक्ट नहीं किया गया, उसने बैक टू बैक 4 विकेट्स निकाल दी। और भाई उसने इतने हंसते हुए चेहरों को रुलाया है ना, क्या ही बोलूं भाई। काव्या मैम तो लिटरली रो गई थी। एक बार तो भाई लिटरली एक इमेज है मैं डालूंगा यहाँ, उसको देखना, वो लिटरली रो गई थी, उसमें उनके आंसू निकल आए थे। भाई क्या ही परफॉर्मेंस दी है बंदे ने, बैक टू बैक विकेट, बैक टू बैक विकेट। शार्दुल ठाकुर जो कि आईपीएल ऑक्शन में सेलेक्ट नहीं हुआ, वो पर्पल कैप होल्डर बन गया। और शार्दुल ठाकुर भी लाइक झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। ये किसने बना दिया भाई? इस पर भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। भाई हेड भाई तो अपनी परफॉर्मेंस में खेल रहे थे, ये बंदा मुझे ट्रोमा याद दिला देता है। लेकिन भाई रवि बिश्नोई ने क्या खूब प्रयास किया, उसने बॉल डाली, लेकिन पूरन भाई ने काव्या मैम की स्माइल को देखकर कैंची छोड़ दिया। भाई बॉल तेरे हाथ में आ गई है, फिर ऊपर क्या देख रहा है? हो सकता है काव्या मैम की स्माइल याद आ रही हो। और भाई कल कई सारे न्यू प्लेयर्स निखर के सामने आए, उनमें से एक प्रिंस भाई भी थे। प्रिंस ने भाई त्रिविश हेड को बोल्ड आउट कर दिया। समझ सकते हो तुम, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि कोई चूहा शेर की गुफा में जाकर शेर को हराया। भाई त्रिविश हेड भी लायक, अरे मुझे कैसे तोड़ दिया। भाई त्रिविश हेड की विकेट लेने पर कुछ मीम्स वायरल हो रहे थे, सबसे बड़े राक्षस का विकेट गिराया भाई तूने। लिटरली भाई सही भी है, त्रिविश हेड को गिराना कोई मामूली बात तो थी नहीं। और जब हेड भाई का कैच छूटा था तो काव्या मैम की खुशी देखने लायक थी, लेकिन है ना वही बात, कभी खुशी कभी गम। प्रिंस भाई ने क्या ही आउट किया, त्रिविश हेड को बोल्ड आउट कर दिया सीधा। काव्या मैम की ये इमेज तो सही भी बनाई है, सेम एनर्जी मैच हो रही है। और ईशान किशन भाई डग आउट हो गए, काव्या मैम भी लायक आज तुझे बिरयानी नहीं मिलेगी। और भाई कालसेन भाई भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उनका भी विकेट चटका दिया। उसके बाद भाई सनराइजर्स हैदराबाद ने अनिकेत वर्मा के रूप में नए प्लेयर को उतारा। व्हाट ए इनिंग भाई, अनिकेत वर्मा ने मात्र 13 बॉल में 36 रन बना दिए। इन सर्च ऑफ डायमंड वी फाउंड आयरन। सही बात है भाई, कल हमें 2 ऐसे प्लेयर्स मिले जो कि नए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी। और भाई पैट कमिंस के ग्राउंड पर आते ही लखनऊ वालों पर हार के काले बादल छाने लगे। भाई पैट कमिंस से आते ही बैक टू बैक 3 छक्के दे डाले, 3 बॉल पर 3 छक्के। काव्या मैन भी लायक ये बचाएगा आज मुझे। और जैसे ही चौथी बॉल डली, पैट कमिंस भाई आउट हो गए। पैट कमिंस भी लायक हम तो केवल छक्का मार सकते हैं, उसके बाद क्या है हमें पता ही नहीं। और भाई रवि बिश्नोई के बहुत सारे प्रयास के बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बिश्नोई भाई ने अपने आखिरी ओवर में रेड्डी जी को चटका डाला और सीधा क्लीन बोल्ड किया। बिश्नोई भाई कह रहे थे कि अब मैं इन्हें कैच पकड़ने का मौका ही नहीं दूंगा, ये कैच को छोड़ ही देंगे। और भाई फिर लखनऊ वालों की पारी आती है, मार्कन भाई को मोहम्मद शमी के द्वारा आउट कर दिया जाता है। और फिर पूरन भाई उतरते हैं और पूरन भाई अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामों का बदला लेते हैं और बैक टू बैक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और एक चट्टान सा स्कोर अपनी टीम के लिए बना देते हैं। पूरन भाई ने आईपीएल में फास्टेस्ट 50 बनाए और भाई मिचेल मार्श का भी अर्धशतक पूर्ण हो गया था। और पूरन भाई की और मिचेल मार्श की जोड़ी जब खेल रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे छक्के चौके बरस नहीं टपक रहे हों। और भाई काव्या मैम के तो आंसू आ गए, लेकिन संजीव भाई के चेहरे की खुशी समा नहीं रही थी। संजीव भाई भी लायक असला हम भी रखते हैं पहलवान, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। सही बात है भाई, खुशी तो होगी ही, दूसरों के आंसू निकालकर खुद को खुशी तो होती ही है। बात तो सही है। लेकिन भाई ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस थी ना, अगर लखनऊ वाले नहीं जीतते तो भाई ऋषभ पंत को नदी में फेंक दिया जाता। भाई क्या परफॉर्मेंस थी है, 15 रन, क्या जोक मारा भाई। भाई कल का मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि कल के मैच का 1 ओवर ले लो और आरआर वालों की पूरी इनिंग ले लो। आरआर वालों की पूरी इनिंग में इतना आनंद नहीं आया था
जो कि लखनऊ वालों की 1 ओवर की फील्डिंग में आ गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई अगर तुम्हारा थोड़ा ध्यान हटा तो कोई आउट हो जाता था, और अगर तुम चाय पीने चले गए तो तुम्हें पता लग रही है कि एक बंदा आया था जिसने 3 बॉल पर 3 छक्के मारे और चौथी बॉल पर आउट हो गया। बहुत ही मजेदार मैच था भाई कल का। बात तो सही है। और भाई जो लोग सोच रहे थे कि आज के मैच में 300 पार जाएगी सनराइजर्स, उनके मुंह पर भी भाई ताला लग गया। और काव्या मैम भी लायक कहां है 300। भाई शार्दुल ठाकुर ने क्या ही कमबैक किया। इतना खतरनाक कमबैक तो हनी सिंह पाजी का भी नहीं था जो शार्दुल ठाकुर का था। नॉट सेलेक्टेड इन आईपीएल लेकिन पर्पल कैप होल्डर। भाई मजा ही आ गया कल के मैच को देखकर। और भाई कल के मैच में हमें 2 डायमंड भी मिले, अनिकेत वर्मा और प्रिंस के रूप में। और भाई कहते हैं ना, कभी कभी लगने वाली चोटें भी खूबसूरत हो सकती हैं। भाई प्रिंस के हाथ में चोट लगी थी लेकिन कार्लसेन भाई रन आउट हो गए। हाँ तो भाई आज का मैच तो कुछ ऐसा ही था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। किसी को रुलाया, किसी को हंसाया, किसी के डूबते हुए करियर को वापस बुलाया, किसी के चलते हुए करियर में दाग लगाया। और देखते हैं भाई आज का मैच आरसीबी और सीएसके के बीच में। उम्मीद है ये इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई यह मैच आरसीबी और सीएसके में नहीं है, यह धोनी फैंस और कोहली फैंस के बीच में होने वाला है। तो यह घमासान होगा आज। देखते हैं शाम को और मिलते हैं तुम्हें कल इसी चटपटे अंदाज में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा